अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, पाकिस्तान टीम एक तवील सफ़र के बाद आयरलैंड पहुंच चुकी है, जहां पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ 10 मई से शुरू होगी। और आप सबको पता है कि अगले महीने T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है। तो ये 3 मैचेस और आने वाले 4 इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हम आपको रोज़ की तरह दीगर खेलों के हवाले से बताएंगे। अच्छी खबरें आ रही हैं जनाब पाकिस्तान हॉकी से, और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान ने एक और मैच में कामयाबी हासिल की। तो समीउल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे 5:30 बजे, और उसके बाद फिर हमारे एक बॉक्सर रिजवान, जो कि जिनको कल ज्वाइन करना था लेकिन कोई टेक्निकल रीज़न हो गया था, लेकिन आज वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो कोशिश यही हमारी क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी टाइम दें। और क्रिकेट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर स्पोर्ट्स और क्रिकेट राइटर जनाब कमर अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और कमर साहब से यकीनी तौर पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट कवर की इंटरनेशनली, खासतौर पर इंग्लैंड के अंदर भी, आयरलैंड के हवाले से भी बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के हवाले से देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, आज के शो में हम न सिर्फ क्रिकेट की बात करेंगे, कौमी खेल हॉकी की भी, बॉक्सिंग की भी। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ जुड़े रहिए। और जैसा मैंने कल कहा था कि इंशाल्लाह जल्द हम सिलसिला शुरू करें आस्क रीप्ले का। तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पर डॉन पर जाकर कहीं भी डिजिटल पे आस्क रीप्ले के जरिए अपने सवालात भेज सकते हैं, और इंशाल्लाह वो सवालात हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और ये सिलसिला जल्द शुरू होगा, तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं। प्रोग्राम में हवाले से बात करते हैं जनाब पाकिस्तान आयरलैंड सीरीज, और पाकिस्तान की टीम डबलिन पहुंच गई है और कमर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कमर भाई, डेफिनेटली वर्ल्ड कप से पहले 7 मैचेस आपको T20 के 3 चले आयरलैंड के हैं, हालांकि मेरे ख्याल में आप भी मुझे रहनुमाई करेंगे कि वो भी आसान टीम नहीं है, और फिर 4 वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ। तो भले ही इस वक्त जो है वो कंडीशंस वेस्ट इंडीज की डिफरेंट हो, पर 7 T20 इंटरनेशनल अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने से एक अच्छी तैयारी का मौका मिल जाएगा पाकिस्तान टीम को। आई थिंक तैयारी का तो ज़रूर मौका मिलेगा, लेकिन बात दरअसल ये कि ये जो मई का महीना होता है यूरोप में, खासकर इंग्लैंड और आयरलैंड में, जी जी, क्योंकि मैं 50 साल रहा हूँ लंदन में, आपको पता है। तो और आयरलैंड में मैंने टेस्ट कवर किया हुआ है पाकिस्तान का, और वनडे भी जी डबलिन के अंदर, वो डबलिन में के 7 किलोमीटर दूर वहाँ पर मालाहाइड क्रिकेट क्लब है, वहाँ पर हेडक्वार्टर है आयरलैंड क्रिकेट का। सही। और वहाँ की जो पिच है, मई के महीने में इंग्लैंड की सारी पिचेज, आयरलैंड की सारी पिचेज, स्कॉटलैंड की, वेल्स की, इसमें बड़ा मॉइस्चर होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है बैट्समैन को खेलने के लिए। तो और बारिश होती है बहुत मई के महीने में इंग्लैंड के अंदर और आयरलैंड के अंदर। सही। और ख़ासकर आयरलैंड में तो बड़ा डॉजी वेदर फोरकास्ट हम निकाल लें सर पहले। तो मैं समझता हूँ कि वेदर फोरकास्ट ये 3 मैच, आई होप के इट इज दे आर नॉट वॉश्ड आउट, बट अगर ये परफॉर्मेंस सही करेंगे तो आयरलैंड की टीम बहुत ही सरप्राइज दे सकती है पाकिस्तान की टीम को। चलिए, हम जैसे आपने कहा सर, हम एक पैकेज दिखाते हैं और पैकेज के दौरान, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए जनाब, 10, 12 और 14 मई को जनाब ये 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं अगेंस्ट आयरलैंड। और जैसा हमको पता है कि 2007 के वर्ल्ड कप में ये टीम पाकिस्तान को हराकर अपसेट कर चुकी है, और उसके बाद बताते बाद इन्होंने इंग्लैंड और दीगर टीमों को हराया, तो आसान नहीं ले सकते। आप रिपोर्ट देखिए, पाकिस्तान की टीम पहुंची है जनाब डबलिन आयरलैंड। हम सब इंतजार कर रहे हैं 10 मई का, जब ये सीरीज शुरू हो। पैकेज देखिए। पाकिस्तान के 18 की टीम कमर भाई गई है, और अभी हमने वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस नहीं की, जबकि दुनिया की बाकी तकरीबन टीमें कर चुकी हैं। तो इस लिहाज से भी सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लड़कों को पता है कि 3 लड़कों ने बाहर होना है। गो कि हसन अली के हवाले से तो ऑलरेडी बाबर आजम कह चुके हैं कि वो बैकअप हैं हारिस रऊफ के, तो शायद वो 15 रुकनी स्क्वाड में तो अभी शामिल नहीं है। लेकिन फिर आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है कि हमने अपने 15 रुकनी स्क्वाड को अनाउंस करने 18 रुकनी टीम भेजी? तो कई लोग कहते हैं जी कि तलवार लटकती रहेगी हर प्लेयर के सर पर कि कहीं परफॉर्मेंस ऊंची नीचा हो जाए। ये कमर भाई हमारा स्क्वाड है, और इसके अंदर यकीन तौर पर काफ़ी हमारा बैलेंस स्क्वाड है। और अच्छी चीज़ ये कमर भाई, बहुत अरसे बाद कि हमें पूरी फुल स्ट्रेंथ मिल रही है माशाल्लाह। शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, बाबर आजम सब फिट हैं। कमर भाई देखिए, हमेशा हर मैच और हर सीरीज़ के बाद यही लोग लिखते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त स्क्वाड है, लेकिन बात यह है कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी तो करें। बिल्कुल ठीक। ये आप देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की होम ग्राउंड्स पर रही है, वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। बिल्कुल, सीरीज भी सर 2-2 से ड्रॉ कर सके हम लोग। तो अब ये बाहर के मुल्क में जाके परफॉर्म करना, इट इज़ नॉट ए जोक। और ख़ासकर पाकिस्तान की उस टीम में जिसमें तसलसल, कंसिस्टेंसी, बैटिंग बॉलिंग किसी चीज़ में पिछले चंद सीरीज में बिल्कुल नहीं रही है। सर, इसके लिए मैंने देखा है जो मोहसिन नकवी साहब हैं, पीसीबी के चेयरमैन, बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने जाने से पहले टीम को ना सिर्फ बड़ा ग्रीट किया, एक जगह खुद अपने पैसों से जाके खाना भी खिलाया टीम बॉन्डिंग के लिए, और फिर $1 लाख अनाउंस कर दिए कि वर्ल्ड कप में अगर आप जीते तो ये पीसीबी देगा। एक तो सरकार देती है, आपको पता है, वो एक अलग मामला है, गवर्नमेंट हमारी देगी, कुछ और लोग देंगे, लेकिन आपको कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जेब से देगा, चूंकि खिलाड़ी इनकी बदौलत इतना पैसा हम कमाते हैं, तो अगर ये जीतते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो इनका हक है कि इनको रिवॉर्ड दिया जाए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि खिलाड़ियों को मोटिवेट करें
और दूसरा शाहीन हो या बाबर हो, उन्होंने कैप्टनसी के इशू को बुलाकर सबसे एक जैसी मुलाकात की है। और आप देखिए कि जो टीम जो किट लॉन्च हुई, हम दोबारा दिखा भी देते हैं, वहाँ शाहीन, बाबर और रिजवान तीनों को बुलाया गया था। देखिए जेस्चर तो उनका बहुत अच्छा है मोहसिन नकवी साहब का। जी हाँ। और ठीक है कि इंसेंटिव है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, अगर वो जीतते हैं तो इतनी बड़ी रकम उनको दी जाएगी। दूसरे मुल्क में होता नहीं है, ये बहुत लोग हंसने लगते हैं। और हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब को पहले से, हमारा कल्चर भी तो थोड़ा डिफरेंट है ना, हो सकता है मोहसिन नकवी साहब को पहले से रिजल्ट पता हो, या सर वो कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों को मोटिवेट कर दें। आप भी क्या राय है? नहीं, मोटिवेट करना तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से वो रोज़ खिलाड़ियों से मिल रहे हैं और उनको हिदायत दे रहे हैं, ये एक खुशाइन बात है कि एक चेयरमैन जो है उसकी एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई है। सर ये भी सबसे अच्छी चीज़ है, ये आपके सामने फुटेजेस आ गई जब आप देखें ना, बाबर, रिजवान, शाहीन और नसीम शाह तीनों मौजूद हैं। अच्छी सर चीज़ ये है कि ये इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए है। अल्लाह करे हमारी जो गवर्नमेंट आई है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इसी तरह बरकरार रहे, क्योंकि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ अपने मुल्क के लिए ये नेक ख्वाहिशात हैं मेरी। सो इससे स्टेबिलिटी से कमर भाई कितना फ़र्क पड़ता है, जो हमने पिछले 1 साल देखा, गवर्नमेंट तब्दील, इसी तरह इलेक्शन हुए तो 3 चेयरमैन तब्दील हुए सर हमारे। किसी भी इदारे को परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें स्टेबिलिटी हो और उसमें तसलसल हो, कंसिस्टेंसी हो, चाहे टीम हो, चाहे सियासत हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उसमें फिर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। और अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो जाहिर है कि जो अगर टीम है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, तो फिर वो तो वर्ल्ड कप के अच्छा लिए सर, किट भी हमारी सामने जो आ गई है, अब इसमें एक सवाल है बड़ा दिलचस्प, आई थिंक थोड़ा सा पीसीबी वाले नाराज भी ना हो जाएं। हम पहले किट रिवील करते हैं, फिर स्कॉट अनाउंस करते हैं, तो थोड़ा सा ये भी एक लोगों को हैरानगी है। शायद मुझे इसलिए लग रहा है कि कोई चॉइसेस नहीं है हमारे पास। मोहसिन नकवी साहब भी शायद, मुझे नहीं पता इस चीज़ के हक में हो, कभी इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा उनसे पूछ लेंगे, शायद वो भी चाहते होंगे कि स्कॉट अनाउंस हो जाए और ये हम इस तरह की नेगेटिव बात ना कर रहे हो। बट टीम की किट पहले रिवील हो रही है, स्क्वाड बाद में आएगा, ये बड़ा कम ही होता है। डिपेंड करता है कि कौन किट बना रहा है और कितनी देर लगा रहा है या कितना एफिशिएंट है। टीम तो खैर जा रही थी ना, कल ये मजबूरी भी थी एक। टीम तो देखें ना, वो तो सेलेक्टर और कप्तान के रहमो करम पे होते हैं। ठीक है कि 50 मीटिंगें होती हैं, कोई किसी की लाइक्स हैं, किसी की डिसलाइक्स हैं टीम में सेलेक्ट करने में, टीम के लड़के को बाहर करने में, और बहुत से जो अनफिट हैं उनकी जांच पड़ताल डॉक्टरों से करने में या फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह से। सही। तो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। बट जिस सिस्टम में कोई सिस्टम ना हो, जिस इदारे में, वहाँ पर यही सब चीज़ें आप हमेशा नोटिस करते रहेंगे। जिस किस्म की चीज़ें इंग्लैंड की टीम में, ऑस्ट्रेलिया की टीम में, या फॉर दैट मैटर इवन साउथ अफ्रीका एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जी, उस टीम में भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं कि कल तक किसी को पता नहीं है कि चेयरमैन कौन होगा, कप्तान कौन होगा, सिलेक्टर कौन होगा। चलिए सर, एक चीज़ अच्छी ये भी हुई कि हमारे गैर मुल्की कोचेस भी अनाउंस हो गए हैं और अब गैरी कर्स्टन इंग्लैंड सीरीज से पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। 2011 का वर्ल्ड कप भारत को जितवाया, तो उन्होंने अभी भी इस वक्त आईपीएल की टीम के साथ मुंसलिक हैं, तो इज़ वेरी मच विद द क्रिकेट। और इसी तरह जैसन गिलिस्पी, ऑस्ट्रेलिया के जो कोचेज़ हैं, खासतौर पर उनकी रियासतों के कोचेज़, उनको बड़ा माना जाता है, ये बड़े प्रोफेशनल होते हैं और वही एक्चुअली नर्सरी तैयार करते हैं अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। हाउ यू सी द अपॉइंटमेंट ऑफ गैरी कर्स्टन, जैसन गिलिस्पी, और दोनों को अलग अलग रोल दिए हमने। दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी अपने अपने मुल्क के, बड़े नाम है। जैसन गिलिस्पी वाज अ वेरी यूजफुल हैंडफुल ऑफ फास्ट बॉलर फॉर ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। और मैंने उनका पूरा कैरियर देखा हुआ है, पीटर कर्स्टन का भी, साउथ अफ्रीका के, वेरी नाइस मैन पीटर कर्स्टन, अपने ज़माने के अच्छे बैट्समैन। गैरी कर्स्टन और उनके बड़े भाई थे पीटर कर्स्टन, 92 वर्ल्ड कप। मैंने दोनों को देखा हुआ है। बिल्कुल। और टेक्निकली वेरी साउंड गैरी कर्स्टन है, वेरी नाइस गाय। तो आई होप के ही प्रूव्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और जाहिर है कि जब आप फॉरेन कोचेस लाते हैं तो उनकी भी ये एफर्ट होती है कि वो उनकी टीम जिसको वो कोच कर रहे हैं वो परफॉर्म्स करें। बिल्कुल जी, और आपका अपना नाम भी जो है वो जुड़ा होता है इससे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे का में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके हवाले से भी कमर साहब से बात करेंगे, जो कि एक नया एवेन्यू है और क्रिकेट के लिए अमेरिका कैसा रहेगा, अमेरिका के लिए क्रिकेट कैसी रहेगी, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो कहते हैं जनाब, तजर्बे का कोई जो है नेमुल बदल नहीं, तो कमर साहब की हिदायत के मुताबिक मैंने ब्रेक में जाके सर्च कर लिया। और कमर भाई, आधी अच्छी खबर है आधी बुरी। हम स्क्वाड दोबारा से शेड्यूल आपके सामने ले आते हैं। 10, 12 और 14 को डबलिन में ये 3 मैचेस हैं और आप देख सकते हैं शेड्यूल, आप याद कर लीजिए। और कमर भाई, पहले 2 T20 में तो मौसम क्लियर है, बट 13 और 14 को ठीक ठाक बारिश आ रही है। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि पहले 2 मैचेस में हम अच्छी परफॉर्मेंस दें, और चूंकि चौथे तीसरे मैच का कोई एतबार नहीं, तो हेयर यू गो, द रेन कम। मौसम चेंज भी हो सकता है अगले, बिल्कुल ठीक है, अगले 24 घंटे में। बिल्कुल ठीक। आज बारिश है वहाँ पे सर, इसलिए कि वहाँ पर दिन में 4 दफ़ा मौसम चेंज होता है। सही। और ऐसा भी होता है कि आपको गर्म कोट और कंबल ओढ़ना पड़ जाए। सही।
समर में। ठीक। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो फोरकास्ट अभी जो बता रहे हैं जी। तो और सर आपने मुझे जो बताया इस स्टेडियम के हवाले से जो कि रेलवे स्टेशन के बहुत करीब मौजूद है और एक कोई किला भी इसके पास मौजूद है, तो वो जरा बताएं देखने वालों को। जो मालाहाइट का जो टाउन है, जी। छोटा सा टाउन है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, सही। 4 कमरों का। ओके। और पॉपुलेशन होगी ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार उस शहर की। ठीक है। और लोग वहाँ डबलिन से आते हैं ट्रेन में बैठ के ओके। मैच देखने के लिए। ओके। और डिफरेंट इलाकों से। सही। और पीछे ग्राउंड के ना बहुत ही, मैं समझता हूँ कि 10 सेंचुरी ओल्ड वो है मालाहाइट कासल। ओके। फोर्ट है। ठीक। तो वहाँ पर टूरिस्ट का हुजूम होता है, क्रिकेट मैच से ज़्यादा लोग वहाँ पे होते हैं। बिल्कुल ठीक। और सर हमने जारी बात है, जब क्रिकेट और आपको दोनों तारीखी जगह मिल रही हो तो फिर तो डबल जॉय हो गया। लेकिन जो टेस्ट मैच सर आपने कवर किया उसमें भी आयरलैंड ने ठीक ठाक पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए थे और एक हिस्टोरिकली ये बड़ी टीमों को बहुत परेशान करते हैं, तो किसी सूरत उनको आसान नहीं ले सकते चाहे पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम गई है। मुझे याद है कि उस टेस्ट मैच में शादाब खान का परफॉर्मेंस, बिल्कुल, और फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस, बिल्कुल लेट मिड ऑर्डर में, आई रिमेंबर। यस बिल्कुल करेक्ट। हाँ, और जो वनडे मैच हुआ था उसमें शर्जील बहुत धोया था उन्होंने 156 रन बनाए थे, वो भी मुझे छक्कों की बारिश कर दी थी। जी हाँ, जी हाँ। तो वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत मुल्क है। तो और लोग उनके जो बड़े मेहमान नवाज हैं, आयरिश लोग। और जैसे आपने कहा सर, उस ज़माने में मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के साथ थे और अब गैरी कस्टन इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे और अदर महमूद जो है वो होंगे, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट है, बहुत जल्दी चीज़ें तब्दील होती हैं। वर्ल्ड कप के ऊपर आते हैं जनाब, चूँकि कमर साहब की बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ट्रैवल किया हुआ है चप्पे चप्पे दुनिया में। तो जो हमारा वर्ल्ड कप है आपको पता है कि इसका 2 जून से आगाज़ हो रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, और पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल है। 9 जून को पाकिस्तान का अहम मैच भारत के खिलाफ है। लेकिन कमर भाई, सबसे पहले लोग इस बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, है यू गो द ग्रुप ए, बी, सी एंड डी ऑफ द वर्ल्ड कप। लेकिन कमर भाई, अमेरिका, द यूएसए hosting the cricket World Cup, it's a very first thing, very rare thing. Cricket and America, altogether very different polar parts. Yeah. So कैसे देख रहे थे इस opportunity को, and what the thought behind by ICC to host World Cup in America and West Indies as a host? क्रिकेट की दुनिया की जो नज़रें हैं वो अमेरिका पर जम जाएंगी, वो इसलिए कि ये पहली बार वहाँ इस तरह का ICC का इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है। सही है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ज़रूर बताऊंगा कि अमेरिका की में जो क्रिकेट है वो 400-500 साल पुरानी है। Really? और फिलाडेल्फिया जो वहाँ बॉस्टन के करीब है, बहुत ही मशहूर वहाँ क्रिकेट क्लब है। और तकरीबन 3 सेंचुरी से वहाँ क्रिकेट खेली जाती है। कमर भाई, कथा कलामी, फिर क्रिकेट उस तरह से फ्लरिश क्यों नहीं हुई? क्या दीगर खेलों ने ओवरटेक किया या इंटरेस्ट नहीं था? आपका बहुत अच्छा सवाल है जी। लंदन से 21 मील दूर फ्रांस से वहाँ क्रिकेट नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। पूरे यूरोप में नहीं होती, सिवाय हॉलैंड और इंग्लैंड में होती है ज़्यादा। ठीक है ना, ऑल्दो दे आर एफिलिएटेड मेंबर्स ऑफ द ICC। जी जी जी, यूरोपियन क्रिकेट की। सवाल का आपके जवाब ये है कि जिस मुल्क में किसी गेम का कल्चर होता है वहीं पे ये गेम डेवलप होता है। यूरोप में कल्चर है फुटबॉल का, तो 10 महीने का सीजन फुटबॉल का होता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्रिकेट इज नॉट ए नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड। सर व्हाट अबाउट अमेरिका के वहाँ क्यों क्रिकेट पीछे रह गई? अमेरिका में इसलिए कि वहाँ जो बेसबॉल का कल्चर है NBA और सारी NFL लीग वहाँ पर, देखिए कल्चर का मतलब ये होता है स्कूल, कॉलेज, क्लब, यूनिवर्सिटी, बच्चे खेलते हैं सारे, वहाँ डेवलप होता है कल्चर किसी गेम का। ठीक। अमेरिका में कल्चर है ये अमेरिकन फुटबॉल, सॉकर जिसे कहते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये रग्बी फुटबॉल, बिल्कुल इन सब चीज़ों का। वैसे देखा जाए तो अमेरिका ओलंपिक स्पोर्ट्स के जायंट्स हैं अलॉन्ग रशिया, चाइना, बट क्रिकेट और फुटबॉल में भी थोड़ा वो इतना ज़्यादा आगे नहीं है। मैं भी आपको एक और खबर दे दूँ जी जी कि डॉन ब्रैडमैन टेस्ट क्रिकेट सिर्फ खेले हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल ठीक। ना वो न्यूजीलैंड में खेले हैं 3 घंटे की फ्लाइट पर, और ना इंडिया में, ना वेस्ट इंडीज़ में, ना साउथ अफ्रीका, कहीं भी सबके खिलाफ अपने मुल्क में खेले हैं। सही। लेकिन डॉन ब्रैडमैन ने अमेरिका में क्रिकेट खेली है, न्यूयॉर्क, शिकागो, जहाँ वर्ल्ड कप होने वाला है, और हॉलीवुड में। दैट समथिंग जो कि बाकी लोग जेलस हो सकते हैं कि इतने सब क्रिकेट की तारीख के सबसे बड़े जो खिलाड़ी हैं वो भी अमेरिका के। लेकिन सर ये जो अब वर्ल्ड कप का इनेकाद, फिर पाकिस्तान भारत मैच, द गेम मदर ऑफ ऑल गेम्स को कहा जाता है, इसकी बड़ी हाइप है, दुनिया भर में बात होती है। जब ये न्यूयॉर्क में हो रहा होगा, पूरी दुनिया की नजरें होंगी, और अभी से सोल्ड आउट की खबरें हैं, ग्राउंड बहुत तेजी से बन रहा है, इसको बहुत खूबसूरती से, दिस विल बी द लैंडमार्क मोमेंट फॉर द यूएसए क्रिकेट। आई थिंक लैंडमार्क फॉर यूएस क्रिकेट, एंड इट माइट गेन पॉपुलैरिटी। दूसरे एक लैंडमार्क फॉर क्रिकेट फॉलोअर्स एंड फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड स्प्रेड होगी सर इससे, आपको लगता है? आई होप कि ये थोड़ा इन्फेक्शस हो।
अमेरिकन लोगों के लिए, जो इसको थोड़ा बहुत जो लोग समझते हैं या वॉच करेंगे, अमेरिकन को ये समझाना कि क्रिकेट का खेल कैसा है, उनके समझ में नहीं आती कि 5 दिन मैच हो रहा है और ड्रॉ हो गया। जी हाँ, मुझे याद है इंडिया साउथ अफ्रीका का बड़ा क्लोज टेस्ट मैच हुआ और बहुत करीब जाके जब जो डिक्लेरेशन हुआ 5वें दिन नो रिजल्ट हो गया, तो मुझे अच्छी याद है कि क्रिकेट इन्फो के एक राइटर हैं, उन्होंने बड़ा प्यारी बात लिखी थी, नो एक्सप्लेन दिस टू अमेरिकन। तो ये इस्तेलाह है। देखिए ब्रीफली मैं आपसे चलिए, मुझे एक जो है ना क्विक ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर इस मौजू को भी आगे बढ़ाते हैं। फिर पाकिस्तान की हॉकी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। तो हम बात करें जनाब अब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी चूँकि अगले साल फरवरी मार्च में है, तो अप्रैल मई की डेट्स अनाउंस कर दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन जो प्रेस रिलीज आया था उसके अंदर 3 वेन्यूज़ का जिक्र था। लेकिन आज पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी साहब ने ट्वीट किया और वो ट्वीट आपके सामने ले आते हैं। इसमें कह रहे हैं कि मेरी आज बात हुई है CM KP अली अमीन गंडापुर साहब से और उन्होंने कहा कि उन्होंने डायरेक्टिव दे दिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कि वो जल्द से जल्द फंड रिलीज़ करें ताकि 20% जो काम रह गया अरबाब नियाज़ स्टेडियम का वो भी कंप्लीट हो जाए। और साथ उन्होंने कहा कि चेयरमैन PCB इज़ इन फेवर ऑफ होस्टिंग पेशावर ज़ल्मी गेम्स इन पेशावर। और वो कहते हैं जी अपने फैंस के लिए गेट रेडी फॉर सम थ्रिलिंग इवेंट्स बिफोर PSL फैंस विल सी इंटरनेशनल स्टार्ट एट KP सॉइल इंशाल्लाह। नो कमर भाई, मुझे याद है एहसान मानी साहब जब गए थे, शायद 2019 की बात है, उन्होंने कहा था जी अगले साल PSL हो जाएगा। वी आर नाउ स्टैंडिंग इन 2024 और PSL 25 में आप कितने, मतलब मैं समझता हूँ जावेद साहब की कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए कि वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए, कि 20% जो काम रह गया है अब वहाँ पे KP गवर्नमेंट नई फॉर्म हो गई है, निगरान सेटअप नहीं है, तो उन्होंने वजारत से बात की आई थिंक दिस शुड बी डन नाउ। आपकी जो गवर्नमेंट है और आई एम श्योर जो मोहसिन नकवी साहब हैं, नोन एज मोहसिन स्पीड, कि वो इस काम को खासतौर पर स्पीडली कंप्लीट करवाएं। पेशावर ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पे मैंने बड़े मैचेस टेस्ट मैचेस कवर किए। आपको पता है ट्रिपल सेंचुरी मार्क टेलर द हिस्टोरिक डिक्लेरेशन एज वेल, अरबाब नियाज़ स्टेडियम, बिल्कुल, और बेहतरीन जगह है, सिटी सेंटर से बिल्कुल करीब है वो जगह। लेकिन अब मैंने सुना कि उसको रेनोवेट कर दिया, बहुत ज़बरदस्त जगह बन गई, डबल स्टैंड्स बने उसके, तो अगर वेरी ब्यूटीफुल स्टेडियम। मैं समझता हूँ जो भी एफर्ट जावेद आफरीदी की या किसी की भी हो उस डेवलपमेंट के अंदर, उनको ऑनर करना चाहिए और वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन PSL इज़ ए नेशनल टूर्नामेंट, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, उसको फैलाना चाहिए। बिल्कुल। तो पेशावर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर उस इलाके के लोग जो हैं, बिल्कुल। तो आपने देखा कितना उनका मतलब इंटरेस्ट है कि जब रावलपिंडी में मैचेस होते थे, पेशावर ज़ल्मी को भी यहाँ अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि बसेस चलाते हैं, अपने फैंस को कनेक्ट करते हैं और पूरा स्टेडियम भरा होता है KP फैंस से जब पेशावर ज़ल्मी भी खेलता है इस्लामाबाद के मैच के अलावा। दूसरी अच्छी खबर सर ये है कि कल बुगटी स्टेडियम का दौरा किया मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने कहा जी आप फ्लड लाइट्स लगवाई जाएँ, वहाँ पर वज़ीर आला बलोचिस्तान भी मौजूद थे, अनवारुल काकर साहब भी मौजूद थे। तो आई एम श्योर कि जिस तरह के लोग अब क्रिकेट के करीब आए हैं, खासतौर पर मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूँ, ये सारे काम जो पेंडिंग में हो जाएं और ना सिर्फ पेशावर होस्ट करे अपने मैचेस PSL के ज़ल्मी के, बल्कि ग्लेडिएटर्स भी कोयटा में खेले। और वो जो कॉन्सेप्ट है सर IPL की तरह होम एंड अवे का, तमाम टीमें 5-5 मैचेस होम एंड अवे पे खेलें ताकि हर टीम के फैंस को अपनी टीम को देखने का सर मौका मिले। दिस शुड बी डन नाउ। देखिए जब इंटरनेशनल टीमें दुनिया की पाकिस्तान का टूर कर रही हैं, आ रही हैं, जगह जगह लाहौर और कराची जैसे शहर में मैच खेल रही हैं, तो क्यों नहीं खेलें ये पेशावर में और फैसलाबाद में और कोयटा में। ये बहुत ज़रूरी है कि क्रिकेट को, गेम को पॉपुलराइज और करने के लिए पाकिस्तान में डोमेस्टिक सतह पर उसको स्प्रेड करें। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप प्रॉपरली सिक्योरिटी दे सकते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस वक्त बहुत अच्छी है। आप देखें पूरी इंटरनेशनल टीमें यहाँ आकर टूर करके, बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम, टॉपिक ऑलमोस्ट निकल चुका हुआ है, आप हर चीज़ होस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक लेडीज़ की टीमें यहाँ आकर गई है, सेफली मैचेस खेल के गई है। तो लेट अस प्रमोट द गेम बाई प्लेइंग अदर वेन्यूज। बिल्कुल सर, कमर भाई आपने ठीक कहा। आई थिंक ये वक्त है कि हम अपने वेन्यूज बढ़ाएं ताकि दुनिया को मालूम हो कि हमारा पूरा मुल्क जो है वो क्रिकेट के लिए सेफ है। और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कौमी खेल हॉकी की बात करेंगे, समीउल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, कमर साहब भी मौजूद हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।